9 मई के वाकया के बाद इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी बहुत खुल के सामने आई है। जिस तरह से उनके कारकुनान गिरफ्तार हुए, उनके रहनुमा गिरफ्तार हुए, उन्हीं ने शिकवा किया कि इमरान खान साहब ने उनके बारे में पूछा तक नहीं है। तो क्या लीडर इतना ऐसे खुदगर्ज होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि लीडर को देखें, अगर किसी लीडर के कहने पर सब कुछ हुआ है तो फिर तो कारकुन बेचारे जो हैं उनका पूछना चाहिए था, हालांकि और उनको बल्कि वकील भी फराहम करना चाहिए था। तो हालत ये है कि जो कारकुन हैं वो बेचारे, जिनको पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है, बल्कि उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया गया, उनको डिफेंस इंस्टॉलेशन पे पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है उन्होंने पहुंचाया, उनको इंस्ट्रक्शन देते रहे। तो वो बेचारे जो हैं वो जेलों में चले गए, उन पर एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो है वो केसेस चल रहे हैं, और उनके जो वालिदैन हैं, गरीब वालिदैन, उनके पास पैसे भी नहीं है वकील करने के। तो नौजवान जो हैं वो टीनेजर नौजवान हैं, वो बेचारे, वो तो उनको तो अच्छे बुरे का नहीं पता होता, वो तो बस एक ब्रेन वॉशिंग में आ गए हैं, जो कि 1 साल से, कोई 13 महीने से ब्रेन वॉशिंग उनकी शुरू थी जी। तो बात ये कि जो इसी बात का तो मुझे तकलीफ है, और मैं चूंकि पीटीआई में मैं रह चुकी हूँ तो मुझे तो, मेरे तो भाइयों की तरह हैं, और मुझे बहुत सख्त तकलीफ होती है, और मैं समझती हूँ कि उनके दुख को मैं समझती हूँ, और बल्कि मैंने इसलिए मैं उनको ऑफर ये कहती हूँ कि अगर उनको वकील चाहिए तो मैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मैं उनको वकील जो है प्रोवाइड करने को तैयार हूं। बहुत इम्पोर्टेंट तो वो प्लीज मुझसे राब्ता करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, जो कारकुन हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है वकील के, तो इंशाल्लाह वकील मैं उनको ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि आयशा गुल अलई साहिबा कह रही हैं कि अगर तमाम जो जवान बच्चे हैं जो कि ब्रेन वॉश कर नतीजे के अंदर अपने औसान खता करके और ये जो सारा 9 मई का तमाशा किया उन्होंने, इसके ऊपर अगर उनको वकला चाहिए या जो भी मामला है वो आयशा गुल अलई साहिबा उनकी हेल्प करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से और खुद भी। अच्छा मैडम, ये भी बताइए कि आप अवाइल दौर से थी, आप क्या समझती हैं कि पीटीआई का शुरू का नजरियात क्या थे, और क्या ये दरमियान में तब्दील हुए, या यही शिद्दत पसंदी आखिर तक इसी तरह इसी रिजल्ट पर तक पहुंचनी थी? नहीं, देखिए बात यह है कि नजरिया अगर होता तो फिर आज इस तरह लोग ना छोड़ते, और नजरिया तो शुरू दिन से था नहीं, क्योंकि मैं और बाकी जो सारे लोग थे वो तो एक कुछ दावे थे, कोई ऊंचे ऊंचे दावे थे और वादे थे, उनके ऊपर हम आई पीटीआई में कि बहुत बेहतर पाकिस्तान होगा, इंसाफ होगा और कोई करप्शन नहीं होगी, वजीर आजम साफ होगा, वजीर आजम करप्शन नहीं करेगा, मिनिस्टर्स नहीं करेंगे, अकरबा परवरी नहीं होगी, वो सब चीजें जो है, रिश्वत नहीं होगी। लेकिन वो सारी चीजें पीटीआई गवर्नमेंट में हमने देखी कि बाकियों के भी उन्होंने सारे गुनाह जो है। अच्छा मैडम, पीटीआई की इनिशियल बेस बनाने वाले जहांगीर तरीन साहब थे, और मुझे ये बताइए कि जहांगीर तरीन साहब के पास ब्रेन था या नहीं था? उन्होंने डेवलप किया ये सारा का सारा खानदानी निजाम, और इलेक्टेबल्स तो ला के उन्होंने दिए। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझती हैं कौन बेहतर था, किसकी प्लानिंग बेहतर थी? अगर वो रहते तो वो बेहतर होते, या खान साहब अपने ही दिमाग से उनको भी डिच करते रहे? देखिए, ये सब कुछ जो होता रहा, वो जो इमरान साहब कहते हैं पीटीआई चेयरमैन के फोर्स्ड डिवोर्सेस हो रही हैं, तो फोर्स्ड डिवोर्सेस तो मैं अब आप जब बाजवा साहब ये अब तस्लीम भी कर चुके हैं कि फोर्स्ड मैरिजेस जब हुई थी उस वक्त 2018 में, और जहाज भर भर कर लाए जा रहे थे इलेक्टेबल्स के, तो इलेक्टेबल्स लाने का मतलब उसी वक्त जो था, बहुत सारे लोगों ने इख्तिलाफ किया कि नजरियाती वर्कर को आपने छोड़ दिया और इलेक्टेबल्स को आप लेकर आ गए। तो पीटीआई का तो नजरिया ये था, तो आप पहले दिन से ये वादा ना करते, आप दावा ना करते कि हम जो है वो नजरियाती वर्करों को करेंगे, टिकट देंगे। और इस वक्त भी आप देखें कि जो रिसेंटली जमान पार्क में जो टिकट की तकसीम हुई थी, 1-1 करोड़ पे टिकट, साकिब निसार का बेटा भी टिकट तकसीम कर जो है वो बेच रहा था, तो सब पैसे उसने कमा रहे थे, और अब बेचारे वो टिकट होल्डर्स, उनके पैसे तो चले गए, और सेनेट भी काफी महंगा बेचा था उन्होंने। जी, तो अभी जो है वो जो इलेक्शन जो टिकट होल्डर्स हैं वो बेचारे पैसे मांग रहे हैं, उनके पैसे तो डूब गए। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी फंड जो है, तो मैडम उनका क्या बने?